और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको पहले दे दें। शोपियां में इनकाउंटर शुरू, बदरहामा जावरा शोपियां में इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर। मजीद तफसीलात का इंतजार। बड़ी खबर, शोपियां से इनकाउंटर शुरू हुआ है। बदरहामा जावरा शोपियां में इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर। शोपियां से बड़ी खबर, शोपियां में इनकाउंटर शुरू, बदरहामा जावरा शोपियां में इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर चल रहा है। मजीद तफसीलात का इंतजार। बड़ी खबर, बदरहामा जावरा शोपियां में इनकाउंटर की बड़ी खबर इस वक्त, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर। मजीद तफसीलात का इंतजार। और आगे बढ़ेंगे। जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में कल पाकिस्तान की गोलाबारी में एक आर्मी जवान शहीद हो गया था। शहीद जवान की शिनाख्त नायक किशन लाल के तौर पर हुई है। आज शहीद जवान को अखनूर में खराज-ए-क़दर पेश किया गया। मेजर जनरल आर दीवान समेत कई आला ओहदेदारों ने शहीद जवान को खराज-ए-क़दर पेश किया। इसके बाद शहीद जवान के जसद खाकी को उनके आबाई इलाके घाघरियाल आखिरी रसूमात के लिए रवाना किया गया। बांडीपुरा के गुरेज सेक्टर के वक्तूर इलाके में कल शाम पाकिस्तान की जानिब से की गई बिलाश्तियाल शेलिंग से एक खातून की मौत हो गई। महकमे सेहत में काम कर रहा एक मुलाजिम भी शेलिंग की जद में आकर जख्मी हो गया। उधर वक्तूर इलाके में ही फौज ने उस वक्त 2 मिलिटेंटों को हलाक किया जब वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि गुरेज के वक्तूर इलाके में कल शाम 6 बजे के करीब पाकिस्तान ने बिलाश्तियाल शेलिंग शुरू की। इससे रहमी बेगम नामी खातून जख्मी हुई। वह बाद में श्रीनगर के एक अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर चल बसी। बख्तूर में ही मिलिटेंटों के ग्रुप ने दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसके दौरान फौज की कार्रवाई में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। इलाके में फौज की जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा के लोलाब में कानपुरा बी के करीब मिलिटेंटों के एक कमीनगाह का पर्दाफाश किया गया है। सीआरपीएफ, पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मिलिटेंटों की कमीनगाह का पता चलाया और उसे तबाह कर दिया। कमीनगाह से भारी मकदार में असलहा व गोली बारूद बरामद किया गया। इसमें AK-47 के 3 मैगजीन्स, 148 राउंड्स, 3 ATR ग्रेनेड्स, 3 HC भी शामिल हैं। जनूबी कश्मीर में जनवरी से पहले असेंबली इंतखाबात मुनक्किद हो सकते हैं। इन बातों की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। वाज़ेह के पार्टी के अविनाश राय खन्ना को जम्मू कश्मीर के लिए इलेक्शन इंचार्ज मुकर्रर किया है। उधर इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुताल्लिकीन की मीटिंग तलब की है। राम माधव ने कहा कि रियासत के मकामी सियासी जमातें और लोगों को 35A और 370 के हटाने को लेकर डरा रही हैं और अब ये जमातें बारूद की बातें करने लगी हैं। उनका कहना था कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिन जमातों ने लोगों का पैसा खाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 35A और 370 मामले की अदालत में सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा वो कश्मीर की बका के लिए होगा। तो बहुत जल्दी असेंबली की चुनाव भी हो, ये हम मांग कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार का जो प्रेसिडेंट सूल का टेन्यूर है जो जनवरी तक है, उससे पहले राज्य में अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव कराना चाहती है तो हमारी पार्टी उसके लिए तैयार है। और हमारे पार्टी किसी एलायंस के बगैर अकेले इस चुनाव में पूरे राज्य में चुनाव लड़ेगी। हमारी कोशिश होगी, हम ऐसे सबको एनकरेज करेंगे। हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी, बट हमारे पार्टी के साथ साथ जो ऐसे नए लोग, अच्छे लोग जो आगे आना चाहेंगे, उन सबको भी मैं आमंत्रित करते हैं। ये 2 पार्टियों के चंगुल से इस राज्य को मुक्त कराना होगा, विशेषकर कश्मीर घाटी को मुक्त कराना होगा। इस दिशा में नए फोर्स उभरे, नया फ्रंट उभरे, ऐसे माहौल राज्य में है। इसी के कारण आज ये दोनों पार्टियों के नेता डर रहे हैं। डर के मारे अपना डर छिपाने के लिए पूरे राज्य में डर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कदम कानूनन उठाकर राज्य की हित होता है, उस दिशा में सरकार काम करेगी। बाकी कई सारे मुद्दे अब अदालत के सामने मुद्दे हैं, वो अदालत में उनको फेस किया जाएगा।
तमाम मुद्दे जिनका जहां स्थान है वहां चर्चा होगी ना। हर बार कोई आया तो एक ही प्रश्न पूछेंगे, हट रही के किसने कहा? नहीं महबूबा जी कह रहे। महबूबा जी थोड़ी सरकार चला रही है। जो काम जिस समय जिसको उठाना है वो उठाएंगे और जो भी कदम उठेगा उससे जम्मू कश्मीर की भलाई होगी।